नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है गुलाब का घमंड, जिसे अपनी सुंदरता पर घमंड हो गया था। चलिए जानते हैं आज की इस कहानी में इसके बाद गुलाब के साथ क्या हुआ। बसंत ऋतु में जंगल के बीचों बीच लगा हुआ गुलाब का पौधा अपने फूलों की सुंदरता पर इठला रहा था। पास ही लगे चीड़ के कुछ पेड़ आपस में बातें कर रहे थे। एक चीड़ के पेड़ ने गुलाब को देखकर कहा, गुलाब के फूल कितने सुंदर होते हैं। मुझे मलाल है कि मैं इसके जैसा सुंदर क्यों नहीं हूँ। मित्र, उदास होने की आवश्यकता नहीं है। हर किसी के पास सब कुछ तो नहीं हो सकता। दूसरे चीड़ के पेड़ ने उसकी बात का उत्तर देते हुए कहा। गुलाब ने उनकी बातें सुन ली और उसे अपनी सुंदरता पर और ज्यादा गुमान हो गया। वह बोला, इस जंगल में सबसे सुंदर मैं हूं। तभी सूरजमुखी के फूल ने उसकी इस बात पर आपत्ति जताते हुए कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। इस जंगल में बहुत सारे सुंदर फूल हैं और तुम बस उनमें से एक हो, लेकिन सब मुझे देखकर ही मेरी तारीफ करते हैं। गुलाब ने इतराते हुए कहा, देखो इस नागफनी के पौधे को, ये कितना बदसूरत है। इस पर तो कांटे ही कांटे हैं। कोई इसकी तारीफ नहीं करता और ना ही कोई इसके पास आता है। ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। अब की बार चिड़ का पेड़ बोला, तुम में भी तो कांटे हैं, लेकिन फिर भी तुम सुंदर हो। गुलाब को इस बात पर गुस्सा आ गया। तुम्हें तो सुंदरता का मतलब ही नहीं पता है। तुम इस तरह मेरे कांटों और उस नागफनी के कांटों की तुलना नहीं कर सकते। हम में बहुत फर्क है। मैं सुंदर हूं और वो नहीं। तुम में घमंड चढ़ गया है गुलाब। इतना कहकर चिड़ के पेड़ ने अपनी डालियां दूसरी ओर झुका ली। इन सबके बीच नागफनी का पौधा चुपचाप रहा, लेकिन गुलाब ने गुस्से में अपनी जड़ें नागफनी के पौधे से दूर हटाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। कुछ देर प्रयास करने के बाद गुलाब ने चिढ़कर नागफनी के पौधे से कहा, तुम एक निरर्थक पौधे हो। तुम में ना तो सुंदरता है, ना ही तुम किसी के काम के हो। मुझे दुख है कि मुझे तुम्हारे पास रहना पड़ रहा है। गुलाब की बात सुनकर नागफनी को दुख हुआ और वह बोला, भगवान ने किसी को भी निरर्थक जीवन नहीं दिया है। गुलाब ने उसकी बातें अनसुनी कर दी। मौसम बदला और बसंत ऋतु चली गई। धूप की तपिश बढ़ने लगी और पेड़ पौधे मुरझाने लगे। गुलाब भी मुरझाने लगा। एक दिन गुलाब ने देखा कि एक चिड़िया नागफनी के पौधे पर चोंच गड़ाकर बैठी है। कुछ देर बाद चिड़िया वहां से उड़ गई। वह चिड़िया ताजगी से भरी लग रही थी। गुलाब को ये बात समझ में नहीं आई कि वह चिड़िया नागफनी पर बैठकर क्या कर रही थी। गुलाब ने चिड़ के पेड़ से पूछा कि ये चिड़िया नागफनी के पौधे पर क्या कर रही थी। चिड़ के पेड़ ने कहा, ये चिड़िया नागफनी के पौधे से पानी ले रही है। ओह, लेकिन क्या इसकी चोंच गड़ाने से नागफनी को दर्द नहीं हुआ होगा? गुलाब ने पूछा। अवश्य हुआ होगा, किंतु दयालु नागफनी चिड़िया को तकलीफ में नहीं देख सकता था। चिड़ के पेड़ ने उत्तर दिया, ओह, तो इस गर्मी में नागफनी के पास पानी है। मैं तो पानी के बिना सूख रहा हूँ। गुलाब उदास हो गया। तुम नागफनी से क्यों नहीं मदद मांगते? वो अवश्य तुम्हारी मदद करेगा। चिड़िया अपनी चोंच में पानी भरकर तुम्हारे पास ले आएगी। चिड़ के पेड़ ने गुलाब को सलाह दी, लेकिन गुलाब नागफनी से कैसे मदद मांग सकता था? उसने तो अपनी सुंदरता के घमंड में उसे बहुत बुरा भला कहा था। लेकिन तेज धूप में अपना जीवन बचाने के लिए आखिरकार एक दिन उसने नागफनी से मदद मांग ली। नागफनी दयालु था। वह मदद के लिए फौरन राजी हो गया। चिड़िया भी मदद के लिए आगे आई। उसने नागफनी से पानी चूसा और अपनी चोंच में भरकर गुलाब के पौधे की जड़ों में डाल दिया। गुलाब का पौधा फिर से तरोताजा हो गया। गुलाब को समझ में आ गया था कि
किसी को देखकर उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। उसने नागफनी से माफी मांगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें दो सीख मिलती है। पहली तो ये, किसी की शक्ल को देखकर कोई राय नहीं बनानी चाहिए। इंसान की बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि आंतरिक सुंदरता मायने रखती है। और दूसरी सीख ये है दोस्तों कि हर किसी को भगवान ने अलग अलग गुणों से नवाजा है, इसीलिए अपने गुणों पर अभिमान मत करो। एक दूसरे की सहायता से ही जीवन आगे बढ़ता है। उम्मीद है दोस्तों कहानी आप लोग को पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।